गुड आफ्टरनून पीपल, माय नेम इज़ विशाल। वेलकम बैक टू द ट्रिंका क्लब। लेट्स सी मंडे को इंडेक्स किस तरफ मोमेंटम कर सकता है, मार्केट में क्या प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है और यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होंगे। आज क्योंकि सैटरडे है तो हम थोड़ा सा इसको एक डेली एनालिसिस पहले कर लेते हैं। वीकली में कुछ खास दिख नहीं रहा है तो हम डेली के चार्ट से शुरू करेंगे आज, और फिर वापस से हम थोड़ा सा माइक्रो लेवल में जाके 15 मिनट्स का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो मार्केट में जो इतना मूव आया था, मार्केट में इतना मूव आया तब ये कहीं पे भी जो 9 EM है वो 9 EM को ठीक तरीके से ब्रीच करके सस्टेन नहीं कर पाया था मार्केट। बट अपेरेंटली यहाँ पर कहीं ना कहीं पे तो यहाँ पर एक मेजर ब्रीच हुआ। यहाँ पे जो कभी भी पुराना स्विंग कभी कहीं पे भी नीचे ब्रीच नहीं हुआ था, यहाँ पर फर्स्ट टाइम निफ्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन देने का कोशिश कर रहा है। जो एक पुराना इसका स्विंग बना था, ये यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट में थोड़ा सा हमें ऑल टाइम हाई के लिए और वेट करने के लिए बैठना पड़ेगा। बैंक निफ्टी को अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं पे 43,400 के नीचे काफ़ी बियरिश होने वाला है। मार्केट यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। अगर हम रिसेंटली 2 हफ्ते की बात करें तो मार्केट में हमने यहाँ पर एक वीकली एनालिसिस भी जो लास्ट टाइम किया था, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर जो है वो 43,400 को कहीं पे भी ब्रीच नहीं करना चाहिए। अगर 43,400 गलती से ब्रीच होता है तो यहाँ पर हमें वापस एक सेलिंग देखने मिलेगा। वीकली कैंडल में हमने एक हल्का सा यहाँ पर इसके नीचे 50 पॉइंट्स तक का एक डिप देखा था, बट वो डिप बॉट आउट हुआ था। यहाँ से मार्केट हल्का सा वापस ऊपर की तरफ ट्रेड किया, एंड देन थर्सडे एंड फ्राइडे को हमने वापस से एक थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड हमें मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है। सो मार्केट के लिए जो है यहाँ पर क्रुशियल लेवल बन जाता है वो कहीं ना कहीं, अगर ये लेवल है तो ये लेवल जो यहाँ पर बना हुआ है, ये जो यहाँ पर बाइंग आ रहा है, ये लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो ये लेवल ब्रीच होने के बाद मार्केट में एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। हो सकता है कि हमारा पहला सपोर्ट कहीं मार्केट यहाँ पर ले ले, मार्केट कहीं ना कहीं पहला सपोर्ट यहाँ पर ले लें। अगर इससे भी नीचे की तरफ ये ट्रेड करने आता है तो हमारा कहीं ना कहीं यहाँ के इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट बनता है। यहाँ पर एक राउंड फिगर का जो लेवल है हमारा एक 43,000 का भी लेवल बन के आता है, जो साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। इसके नीचे मार्केट में फिर 42,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल आता है। तो यहाँ पर सपोर्ट है, बट अभी मार्केट में इमीडिएटली कहीं पर भी अगर 43,350 ब्रीच होता है तो हमें कहीं भी मार्केट में सपोर्ट देखने के लिए नज़दीक में नहीं मिलेगा। वो मिनिमम 350 पॉइंट्स नीचे की तरफ का ही सपोर्ट रहेगा। अगर निफ्टी में भी हम देखते हैं तो निफ्टी में जो ये स्विंग ब्रीच हो रहा है, अगर ये स्विंग ब्रीच होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आता है तो इसके नीचे का जो डायरेक्ट स्विंग निकल के आता है कहीं ना कहीं 18,550 के आसपास का ये स्विंग दिख रहा है। मार्केट यहाँ पे कहीं अगर सपोर्ट लेगा तो ठीक है, तो हम थोड़ा सा अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से थोड़ा सा मार्केट रिवर्स होके फिर ऊपर की तरफ ब्रीच करें। अगर हम जो ये लेवल मार्क करते हैं जो ऑल टाइम हाई के आसपास का लेवल है, यहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है मार्केट में, बहुत शार्प सेलिंग आ रही है मार्केट में। अभी यहाँ पर एक हम अगर इसी के साथ साथ एक काम कर लेते हैं, आज थोड़ा ना हम 4 स्टॉक का स्टडी कर लेंगे जो मार्केट को मूव कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला स्टॉक रहेगा वो पहला स्टॉक कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ होना चाहिए। सो एज यू नो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरा इंडेक्स निफ्टी का इंडेक्स हिला सकता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट में कल मेजर गैप डाउन, थोड़ा सा माइनर गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट में वापस से सेलिंग प्रेशर आया। अगर हम यहाँ पर एक मार्केट में कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास एक ब्रेकआउट था, इस लेवल के आसपास एक ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट को सस्टेन कर जाना चाहिए था, बट इंडस्ट्रीज़ को, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को सस्टेन करना चाहिए था। बट यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कहीं पर भी सस्टेन होता हुआ दिख नहीं रहा है। सो यहाँ पर एक हमें फेलियर का सिनारियो दिख रहा है। जो ये ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट का जो एक फेलियर है कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है। सेकंड, अगर इसको मार्केट को कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट लेना है, फिर रिलायंस को अगर सपोर्ट लेना है कहीं ना कहीं, तो ये एक लेवल है जहाँ पर अभी करंटली ये ट्रेड कर रहा है। इसी लेवल के आसपास अगर ये सपोर्ट लेता है तो ठीक रहेगा। अगर मार्केट इससे भी नीचे निकल के आता है, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज और थोड़ा सा नीचे की तरफ आया और कहीं ना कहीं ये जो एक मान लीजिए यहाँ के आसपास अगर ये सपोर्ट लेता है तो मार्केट में, निफ्टी में भी हमें थोड़ा सा मार्केट में एक डिप देखने के लिए मिल सकता है। हमारा सेकंड स्टॉक जो रहेगा, जो मेजर बैंकिंग स्टॉक है, दैट इज़ HDFC बैंक। HDFC बैंक में हम देख रहे कुछ दिनों से कि यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग हुआ था। HDFC बैंक काफ़ी न्यूज़ में है, द रीज़न बीइंग कि इसका अभी मर्जर का भी प्लान चल रहा है। मर्जर भी कहीं आने वाले हफ्तों में हो सकता है HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का,
क्यूमुलेटिव ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा ऐसा बात हो रहा है मार्केट में कि कहीं ना कहीं यहाँ पर 14 to 15% के आसपास अकेले HDFC बैंक का वेटेज बन जाएगा निफ्टी में। इफ़ HDFC बैंक बिकम्स अ मेजर कंपनी इन आर ऑन आर इंडेक्स, तो यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी को हिलाने वाला एक लौता स्टॉक रहेगा, दैट इज़ HDFC बैंक। तो हम बस HDFC बैंक को भी देख के हमें कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इंडेक्स हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर और थोड़ा सा देखते हैं हम, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, बट इस लेवल पे सेलर एक्टिवेट हुए। लेवल जैसे सेलर एक्टिवेट हुए तो मार्केट में थोड़ा सा वापस हमें उसी लेवल पे मार्केट को वापस आते हुए देखा। सेकेंड डे अगेन मार्केट थोड़ा सा फ्लैटिश ओपन हुआ। मार्केट फ्लैटिश ओपन होने के बाद मार्केट वापस से ऊपर की तरफ गया। नीचे की तरफ का जो ये गैप है, ये गैप भी पेंडिंग जो था, ये गैप फिल हो चुका है। अगर HDFC बैंक यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव कर लेता है तो ठीक है, बट अगर HDFC बैंक मान लीजिए जो ये लेवल है कहीं ना कहीं अगर ये 1635 का जो लेवल है, अगर 1635 का लेवल ब्रीच हो जाता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट फेलियर का सिनारियो देखने मिलेगा। अगर मार्केट में ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है तो वापस से हमें HDFC बैंक पूरा का पूरा इंडेक्स नीचे की तरफ खींच के ला सकता है। इसी के साथ साथ जो हमारा एक इंडेक्स का जो एक सेकंड मेजर बैंक है, उसको ICICI बैंक को स्टडी कर लेते हैं। ICICI बैंक को अगर हम डेली चार्ट में देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रेशर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इसी लेवल के आसपास है जो मार्केट है, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आया था। मार्केट यहाँ से काफ़ी ऊपर की तरफ गया है। हो सकता है कि ये पोल एंड फ्लैग की तरह ये एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए, ये पोल एंड ये फ्लैग अगर यहाँ से अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर वो पूरा का पूरा बैंकिंग इंडेक्स थोड़ा सा चीयर अप कर सकता है। हो सकता है कि हम थोड़ा सा आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट करें, क्योंकि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट भी अगर थोड़ा सा मार्क करके देख लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ से ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास का रिट्रेसमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिला है। अगर मार्केट यहाँ से भी नीचे आ जाता है, अगर मार्केट मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर यहाँ से अगर नीचे आने लगेगा, 915 के नीचे आने लगेगा, तो मार्केट में वापस से यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। एक लास्ट स्टॉक हम स्टडी कर लेते हैं, दैट इज़ इन्फी। सो इन्फी इज़ लीडर ऑफ IT सेक्टर। इन्फी में भी यहाँ पर अगर हम देख रहे तो एक ये मेजर थोड़ा सा एक ब्रेकडाउन के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक कहीं ना कहीं इसी लेवल से अगर नीचे की तरफ निकल जाता है तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वापस एक डिप देखने मिलेगा। नेक्स्ट सपोर्ट इसका सीधे सीधे निकल के आता है कहीं ना कहीं 1245 के लेवल के आसपास। अगर ये इन्फी नीचे आता है तो ये डेफिनेटली जो IT सेक्टर है अपना, वो IT सेक्टर को नीचे लेके आएगा। और अगर IT सेक्टर नीचे आता है तो थोड़ा सा बैंकिंग अगर आउट परफॉर्म भी करेंगे तो भी ये IT सेक्टर बाकी का निफ्टी का इंडेक्स हल्का सा थोड़ा नीचे की तरफ खींच सकता है। सो दिस इज़ आवर एनालिसिस ऑन द स्टॉक। अभी थोड़ा सा माइक्रो लेवल में जाके देखते हैं कि मार्केट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा एक बार कोशिश कर लेते हैं कि हम कहीं ना कहीं जो फ्राइडे का हमारा प्राइस एक्शन है उसका स्टडी करें। फ्राइडे को अगर देखते हैं मार्केट में तो हमने सुबह देखा था कि मार्केट थोड़ा सा हमारे सपोर्ट लेवल के आसपास ओपन हो रहा था। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये गैप फिल हो जाएगा और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा वापस नीचे की तरफ आके और थोड़ा सा डाउन मूव दे देगा। बट यहाँ पर एक देख रहे हैं हम तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट फेलियर यहाँ पे देखने मिला, ब्रेकडाउन फेलियर यहाँ पर देखने मिला। ये ब्रेकडाउन फेलियर के बाद इमीडिएटली यहाँ पर ये मार्केट में थोड़ा सा एक अपस्विंग आया, कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट एरिया के पास से ही जो हमारा पुराना सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन गया, उधर ही आसपास से यहाँ पर एक वापस मार्केट में सेल ऑफ देखने के लिए मिला था। सो यहाँ पर अगर हम देख रहे तो हमारे लेवल्स अच्छे खासे काम किए थे। बट अभी अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास से नीचे आ जाता है तो मार्केट में हमें आने वाले टाइम में थोड़ा सा वापस से प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, मार्केट को अगर मान लीजिए 18,646 के नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बेयरिश ही मार्केट में रहेंगे, क्योंकि मार्केट का जो एक मेजर सपोर्ट है, ये मेजर सपोर्ट के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया। यहाँ पर जो थोड़ा सा यहाँ पर एक शार्प बाइंग मोमेंटम आ रहा था, ये शार्प बाइंग मोमेंटम आने के बावजूद यहाँ पर अगर ये ब्रेकडाउन मिल रहा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये बियरिश की तरफ ये मार्केट हल्का सा टर्न हो रहा है। अगर मार्केट मान लीजिए आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं
18,703 के ऊपर यहाँ पर ऊपर की तरफ निकल जाता तो हम हाफ क्वांटिटी में हल्का सा यहाँ पर एक लॉन्ग साइड का पोजीशन बना सकते हैं। बट हमारा जो एक मेजर बाइंग लेवल रहेगा या फिर मेजर ब्रेकआउट लेवल रहेगा वो कहीं ना कहीं जो हमारा कल का हाई बना हुआ था या फिर जो कल का जो डेली हाई था फ्राइडे का, उसी के ऊपर मार्केट में हम थोड़ा सा इसमें बुलिशनेस एक्सपेक्ट करके चलेंगे। सो मार्केट अगर मान लीजिए 18,750 के ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वापस से एक बुलिशनेस मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट उसके बाद ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है इसको टेस्ट कर सकता है। यह हमारा जो लेवल रहेगा वो मार्केट में थोड़ा सा ऊपर की साइड पे 785 के आसपास हम रेजिस्टेंस इसका मान के चलेंगे। नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो यहाँ पर भी हम हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है वो काफ़ी इमीडिएटली प्लेस्ड है। अगर मार्केट 646 के नीचे निकल जाता है तो मार्केट फिर 625 के पास सपोर्ट ले सकता है। अगर वहाँ से निकल जाता है तो हम थोड़ा सा हमारा क्वांटिटी साइज बढ़ाएंगे और हमारा जो एक नीचे की तरफ का टारगेट निकल के आता है वो कहीं ना कहीं 18,567 के आसपास का निकल के आता है। मार्केट ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे तीनों दिन पे मार्केट ने बहुत वोलाटाइल मोमेंटम दिया है। हो सकता है मार्केट यहाँ पर हल्का सा एक थोड़ा साइडवेज जाए या फिर थोड़ा सा पॉज का सिनारियो बनाए। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में हमारा जो एक स्ट्रैंगल का पोजीशन रहेगा वो कहीं ना कहीं 18,800 और 18,550 के आसपास का हमारा एक यहाँ पर स्ट्रैंगल बनना चाहिए। थोड़ा सा अगर इसमें लेवल ब्रीच हो जाता है जो कल का हमारा डे का हाई है और लो है, ये अगर लेवल ब्रीच हो जाते तो हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट के लिए उसके दो स्ट्राइक आगे या पीछे का सोच लेंगे। मान लीजिए अगर कहीं ना कहीं मार्केट में 18,646 का ब्रेकडाउन मिल जाता है तो मार्केट में हम थोड़ा सा हमारा 150 पॉइंट नीचे या फिर 100 पॉइंट नीचे का हमारा एडजस्टमेंट रहेगा। अगर मार्केट में कहीं ना कहीं 18,750 ब्रेक हो जाता है तो हमारा जो स्ट्रैंगल का एडजस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं 50 या 100 पॉइंट ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर बैंक निफ्टी में भी देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम प्रेशर बना हुआ है। मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखा था। बैंक निफ्टी ने हमारे सपोर्ट लेवल पे यहाँ पर सपोर्ट लेवल काफ़ी एक मेजर शार्प अपमूव दिया बट वो अपमूव सस्टेन नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं जो एक हमारा ब्रेकडाउन लेवल था उसके ऊपर मार्केट ट्रेड करते यहाँ पर एक फेलियर का सिनारियो दिखा और उसी के साथ साथ मार्केट वापस सेकेंड हाफ में हमें नीचे की तरफ आता हुआ दिखा। बैंक्स में कल थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कम था, रीजन बीइंग कि एचडीएफसी ग्रीन था और अगर हम देखते तो इंडसइंड मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा रैली किया था ऊपर की तरफ। बट दिस वोंट बी इनफ इन द लॉन्ग टर्म। अगर हर एक स्टॉक इंडस्ट्री का अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करे तो इसका रैली का हम थोड़ा सा मज़ा ले सकते हैं, वो रैली हम थोड़ा सा वैलिड मान के चल सकते हैं। बट अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक इंडेक्स को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अगर ये रख रहा है तो मार्केट में हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा आने वाले टाइम में प्रेशर आता हुआ देखेंगे। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बैंक निफ्टी का जो हमारा ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस है वो हम इसे कैंसिल करके हमारा रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा चेंज कर लेंगे। हमारा रेजिस्टेंस लेवल अभी होना चाहिए ये लेवल के आसपास मार्केट। सो अपना अगर ब्रेकआउट लेवल अगर ढूंढना है या फिर हमें मेजर ब्रेकआउट का अगर थोड़ा सा ऊपर की साइड पे हमें प्लान करना है तो हमारा 43,860 का लेवल अगर सक्सेसफुली ब्रीच हो जाता है ऊपर की तरफ तो हम यहाँ पर एक थोड़ा सा बुलिश रहेंगे। बट अगर मान लीजिए मार्केट कहीं ना कहीं अगर ये नीचे की तरफ का जो हमारा सपोर्ट लाइन है या सपोर्ट लाइन को अगर मार्केट ब्रीच कर लेता है तो हमें आने वाले टाइम में थोड़ा सा वापस से इसमें प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि इमीडिएट सपोर्ट हमारा इधर ही निकल के आता है 43,470 से लेके 350 तक। ये जो लेवल रहेगा इसमें हम नो ट्रेड रखेंगे क्योंकि यहाँ से मार्केट बहुत शार्पली पलट रहा है। अगर हमने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई है तो हम वो होल्ड करके रख सकते हैं और थोड़ा सा सीटीसी के आसपास हम क्रॉस ट्रेल करके यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट सीधे निकल की तरफ नीचे जाए। अगर ये नीचे की तरफ निकल जाए, अगर मेजर सपोर्ट के पास वापस मार्केट आके थोड़ा सा ये ऐसा पैटर्न बनाता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे आया, थोड़ा यहाँ पे टाइम पास किया, फिर वापस मार्केट नीचे आया, यहाँ पे अपना सीन होना चाहिए कि थोड़ा सा मार्केट में जैसे ये थोड़ा सा नीचे आता है तो यहाँ पे अगर मार्केट टाइम पास करता है और फिर ब्रेक डाउन देता है, फिर यहाँ पे टाइम पास करता है, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन देता है, तो ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल के पास कहीं ना कहीं अगर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है और वापस नीचे जा रहा है तो यहाँ पर हम बहुत कॉन्फिडेंटली हमारा जो शॉर्ट पोजीशन है वो होल्ड करके मार्केट में चल सकता है। क्योंकि ये जो यहाँ पर सपोर्ट लेवल है वो फिर रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट इज़ हाउ वी कैन प्लान ऑन द लॉन्गर डाउन साइड। क्योंकि डाउन साइड में हमारे पास रूम बहुत ज़्यादा है
बल्कि अगर अपसाइड में अगर मान लीजिए मार्केट कहीं ना कहीं 43,860 के आसपास ऊपर चला जाता है, तो हमारा जो एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बन के आता है वो 44,000 के 44,040 के आसपास वापस से निकल के आता है। 44,080 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो ही हमें मेजर अपमूव देखने का अभी चांस मिलेगा, वरना हमें थोड़ा सा अभी बियरिश के सिनारियो में हम सोच के चल सकते हैं। थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का स्टडी कर लेते हैं। अगर निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कहीं ना कहीं 700 स्ट्राइक पे ही है। तो 700 स्ट्राइक पे अगर देख रहे हैं हम तो कॉल और पुट दोनों भी एक्टिव है यहाँ पे। हो सकता है जिस भी तरफ मोमेंटम थोड़ा सा निकल जाएगा तो हमें थोड़ा सा दोनों तरफ एक प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। स्पेशली ऑन द डाउन साइड अगर हम देखेंगे तो स्पेशली डाउन साइड पे यहाँ पर काफ़ी कम ओआई है 650 के स्ट्राइक पे काफ़ी पुट ओआई कम है, तो यहाँ से मार्केट को नीचे आना आसान होगा 600 तक। बट अगर 700 के ऊपर मार्केट निकल रहा है तो कहीं ना कहीं 750 के पास एक हल्का सा रेजिस्टेंस ले सकता है और फिर 800 के पास मार्केट जा सकता है, जहाँ पर हमारा मेजर कॉल राइटिंग अभी भी प्रेजेंट है। यहाँ इसके ऊपर मार्केट को जाने के लिए बहुत स्ट्रेंथ लगने वाला 18,800 के ऊपर। जब 18,800 के ऊपर मार्केट निकलेगा तभी हम आगे के लिए अपसाइड प्लान करके चलेंगे। अगर थोड़ा हम बैंक निफ्टी का भी देख लेते तो बैंक निफ्टी में अगर हम देख रहे तो 43,500 अभी भी एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। माय बैड, 43,500 अगर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये काम कंटिन्यू होना चाहिए। अगर 43,500 ब्रीच हो रहा है, अगर 400 के पास मार्केट जा रहा है, थोड़ा हमें आने वाले टाइम पे हमें बेयरिश की तरह ही सोचना पड़ेगा और ये थोड़ा सा ही लंबा रैली होने वाला है डाउन साइड की तरफ, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 10% का एक अपसाइड देखा हुआ इंडेक्स में, वो भी नॉन स्टॉप। मार्केट बहुत शार्पली रिकवर किया है 10%। तो जितना शार्पली इसका रिकवरी है उससे दुगना कम से कम इसमें हम थोड़ा सा एक बेयरिश सिनारियो एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बट लुक्स लाइक अभी तो फिलहाल अगर ये नीचे की तरफ का थोड़ा मोमेंटम जो आता है उसे हम हेल्दी करेक्शन ही मान के चलेंगे। हमारा जो विक्स है अभी भी विक्स क्रश्ड है। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी 44,000 के पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, उससे पहले 43,800 का जो लेवल हमने देखा वहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। सो ये लेवल हमारा कंफर्म करता है, ये जो ओआई लेवल से ये हमारे कंफर्म करे कि जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में प्लेस किया हुआ है वो करेक्ट है अभी भी और वो अच्छी तरीके से काम कर सकता है। अगर ग्लोबल सिनारियो का थोड़ा सा देखना होगा तो डाउ जोन्स कहीं ना कहीं 0.65% डाउन था कल रात को। Nasdaq was down by another 1% and S&P 500 was down by another 0.77%। पॉवेल के स्पीच की वजह से हम थोड़ा सा वो जो एक हमें एक रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल रहा था, एक जो हम पॉज एक्सपेक्ट कर रहे थे रेट हाइक्स में, वो कहीं ना कहीं उसका जो एक होप है वो होप अभी फेड होता हुआ दिख रहा है मार्केट में। यूरोपियन स्टॉक्स भी काफ़ी डाउन चल रहे हैं। यूरोपियन स्टॉक्स यूरो स्टॉक्स 50 वॉज डाउन बाई 0.7%। FTSE Britain index was down by 0.5%, German index was down by 1% and French index was down by 0.5%। इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स ने भी कल तो बियरिश सिनारियो ही दिखाया था। एशिया में भी थोड़ा सा बियरिश ही मार्केट चल रहा है 1% ऑलमोस्ट। हर एक एशियन मार्केट डाउन था, बट हमारा इंडियन मार्केट इतना नीचे नहीं गिरा हुआ था। मार्केट ने हमारा थोड़ा सस्टेन किया था, बट इट्स स्टिल नॉट इनफ फॉर अस। थोड़ा सा अगर ग्लोबल सिनारियो में चेयरअप हो जाता है तो हमारे इंडेक्स को ऊपर की तरफ का जो एक मोमेंटम है वो अच्छी तरीके से हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बाकी अगर हम कमोडिटीज़ में देखें तो ना ही क्रूड में कुछ मेजर है, ना ही करेंसी में कुछ USD INR का कुछ मेजर है, ना ही डॉलर इंडेक्स फ्यूचर में कुछ चेंजेस ज़्यादा खास दिख रहे हैं। बॉन्ड यील्ड्स में भी ना ही US ना ही इंडियन कोई बॉन्ड यील्ड में हमें थोड़ा सा मेजर चेंज दिख रहा है। गोल्ड भी थोड़ा सा फ्लैटिश ही चल रहा है अभी भी। मार्केट अभी कहीं ना कहीं 1930 के आसपास गोल्ड का भी चल रहा है। बिटकॉइन थोड़ा सा अभी वोलेटिलिटी इसका भी कम हुआ है मार्केट में, हल्का सा इसमें थोड़ा सा गिरावट भी आते हुए दिखी है। तो अभी भी ये हमारा जो सिनारियो हल्का सा हमें बेयरिश ही दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा मार्केट अभी नीचे की तरफ जाए, वापस से थोड़ा डाइव मार के वापस एक बार रीबाउंस करें। बट वो आने वाला प्राइस एक्शन फिर हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे मार्केट क्लोज आता है, जैसे जैसे मार्केट एक प्राइस एक्शन हमें एक क्लियरिटी देता है, उसी डायरेक्शन में हम प्लान करते जाएंगे। until then thank you for joining us today. See you back on Monday with the Tuesday's analysis. Have a great weekend, guys.